आज हम एक ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया भाग रही है, और वो है अकेलापन। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हम भीड़ से तो घिरे हैं, लेकिन अंदर से उतने ही खोखले और अकेले हैं। हम डरते हैं उस खामोशी से जो हमें हमारे कमरे में घेर लेती है। इसलिए हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं, या किसी ऐसे इंसान को फोन लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हमें खुद का सामना ना करना पड़े। लेकिन गौर से सुनिए, दुनिया के जितने भी महान आविष्कारक, दार्शनिक या सफल इंसान हुए हैं, उन्होंने अपनी महानता भीड़ में नहीं बल्कि एकांत, सॉलिट्यूड में पाई है। अष्टावक्र हो या बुद्ध, ओशो हो या स्वामी विवेकानंद, सबने एक ही बात कही है कि जब तक आप अकेले रहने की कला नहीं सीख लेते, तब तक आप अपनी असल शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अकेले होने और अकेला महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक सजा है, जबकि एकांत एक वरदान है। जो इंसान खुद की संगति का आनंद लेना सीख जाता है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के हां या ना की जरूरत नहीं है। हम मोह में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, और हमें लगता है कि कोई दूसरा आकर उस खालीपन को भर देगा। लेकिन सच तो यह है कि दूसरा कोई भी आपकी भीतर के गड्ढे को नहीं भर सकता। वो केवल आपको और ज्यादा भिखारी बना देगा। जब आप अकेले खड़े होते हैं, तब आप अपने विचारों को स्पष्ट देख पाते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपका डर कितना काल्पनिक है और आपकी ताकत कितनी वास्तविक है। याद रखिए, शेर कभी झुंड में नहीं चलता, और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला ईगल भी अकेला उड़ता है। भीड़ आपको सुरक्षा का एहसास तो दे सकती है, लेकिन वो आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। जिस दिन आप अकेलेपन के इस डर को चीर कर बाहर निकल आएंगे, उस दिन आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग आपके साथ रहने के लिए तरसेंगे। अकेले रहना खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को खोजना है। ये वो समय है जब आप अपनी आत्मा से बात करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो लोहा बनकर चमकता है। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हों, तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए कि आज मैं उस इंसान के साथ हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, यानी कि मैं खुद। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है। जागो और इस भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ो। अपने एकांत की शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि एक अकेला इंसान भी पूरे युग को बदलने की ताकत रखता है। असल में हम जिसे अकेलापन कहते हैं, वो ब्रह्मांड का एक निमंत्रण है कि लौट आओ अपने केंद्र की ओर। हम सारी उम्र दूसरों की आंखों में अपनी छवि ढूंढते रहते हैं। कोई हमें अच्छा कहे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुरा कहे तो हम टूट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दुनिया के पास क्यों है? क्योंकि आप अकेली होने से डरते हैं। आप उस खामोशी से डरते हैं जहां आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा था, हे राजन, तुम केवल साक्षी हो। साक्षी होने का अर्थ ही यही है कि आप इस पूरी दुनिया के तमाशे को देखते तो हैं, लेकिन उसमें खोती नहीं है। जब आप अकेले बैठते हैं, तो शुरू शुरू में आपके अंदर के राक्षस बाहर आएंगे। बीता हुआ कल आपको डराएगा, भविष्य की चिंताएं आपको घेरेंगी, और आपका मन चिल्लाएगा कि भागो यहां से, किसी से बात करो, फोन उठाओ। लेकिन यही वो परीक्षा की घड़ी है। अगर आप उस शोर के बीच भी शांत होकर बैठ गए, तो उस शोर के पीछे से एक संगीत पैदा होगा, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। वो संगीत है आपके होने का। जिस दिन आपको खुद के होने में रस आने लगा, उस दिन इंद्र का सिंहासन भी आपके सामने छोटा पड़ जाएगा। भीड़ हमेशा औसत लोगों की होती है। भीड़ आपको सलाह दे सकती है, लेकिन वो आपको अनुभव नहीं दे सकती। याद रखिए, जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था, तब वे अकेले थे, और जब वे बुद्ध बनकर लौटे, तब भी वे अंदर से अकेले ही थे। उनकी वो अकेली शक्ति ही थी जिसने सम्राटों को उनके चरणों में झुका दिया। जो इंसान अपनी तन्हाई से दोस्ती कर लेता है, उसे फिर किसी का बिछड़ना दुखी नहीं करता। उसे पता होता है कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, लेकिन मैं जो हमेशा से था वो हमेशा रहेगा। आज से एक संकल्प लीजिए, दिन भर में कम से कम 20 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना किसी किताब के, और बिना किसी इंसान के केवल अपने साथ बैठिए। अपनी सांसों को आते जाते देखिए,
अपने विचारों के ट्रैफिक को दूर से खड़े होकर देखिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक ऐसी आजादी महसूस होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप पाएंगे कि आपके भीतर ऊर्जा का एक ऐसा झरना फूट रहा है जो कभी सूखता नहीं। आपकी एकाग्रता यानी फोकस इतनी बढ़ जाएगी कि जिस काम को करने में लोगों को साल लगते हैं, उसे आप महीनों में कर देंगे। क्योंकि अब आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि वो आपके अपनी निर्माण में लग रही है। दुनिया आपको डराएगी कि तुम अकेले रह जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। उनसे कहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। आई एम कंप्लीट। जिस दिन आपकी ये पूर्णता आपकी आंखों में चमकने लगेगी, लोग आपकी तरफ वैसे ही खिंचे चले आएंगे जैसे फूलों की महक की ओर भंवरे आते हैं। लेकिन तब तक आप इतने ऊंचे उठ चुके होंगे कि आपको उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वो स्थिति है जिसे अष्टावक्र ने जीवन मुक्ति कहा है, जहां आप संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार आप में नहीं रहता। जहां आप सबके साथ होते हुए भी अपनी एकांत के सम्राट होते हैं। उठो, इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और अपनी एकांत का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, एकांत का ये मार्ग कायरों के लिए नहीं है, ये शूरवीरों का रास्ता है। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, किसी के पीछे हो लेना बहुत सरल है, लेकिन अपनी पगडंडी खुद बनाना और उस पर अकेले चलना जिगरा मांगता है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे, तुम्हें घमंडी या पागल करार देंगे। पर याद रखना, जब दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इसी पागलपन से बड़े बड़े साम्राज्य हिले हैं और महान क्रांतियां पैदा हुई हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम एकः शुद्धः बुद्धः मुक्तः। तुम अकेले हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो और मुक्त हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों की तारीफों के बिना अधूरे हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब तक कोई तुम्हें आई लव यू ना कहे या तुम्हारी फोटो पर लाइक ना करे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम एक जलते हुए सूरज हो, जिसे चमकने के लिए किसी मोमबत्ती के सहारे की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों के नजरिए से आंकना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। जरा सोचो, तुम अकेले ही इस दुनिया में आए थे। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास न कोई पद था, न पैसा था, न दोस्त थे और ना ही कोई पहचान थी। फिर भी तुम कितने पूर्ण थे। एक बच्चा जब अकेला खेलता है तो वो कितना खुश होता है। फिर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने समाज की मान्यताओं का बोझ अपने कंधों पर लाद लिया। तुमने खुद को टुकड़ों में बांट लिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अष्टावक्र तुम्हें वापस उसी बचपन की सरलता की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ अपने होने के आनंद में डूब जाओ। एकांत तुम्हें वो अजेय, इनविंसिबल मानसिक शक्ति देता है जो किसी भी हार को जीत में बदल सकती है। जब तुम अकेले में तपते हो तो तुम एक ऐसी तलवार की तरह बन जाते हो जिसकी धार को दुनिया का कोई भी संकट कुंद नहीं कर सकता। लोग आएंगे और जाएंगे, मौसम बदलेंगे, परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, लेकिन तुम अपनी आत्मा के सिंहासन पर ऐसे अडिग बैठे रहोगी जैसे हिमालय। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। चांद, तारे, आकाश गंगाएं सब तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन तुम बाहर की छोटी मोटी धूल को समेटने में व्यस्त हो। रुको, ठहरो और देखो उस असीम सत्ता को जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। जिस दिन तुम्हारी आंखें अपने भीतर के उस परम प्रकाश को देख लेंगी, उस दिन तुम्हें ये सारा संसार एक खेल जैसा लगने लगेगा। तुम यहां सिर्फ जीने नहीं आए हो, तुम यहां शासन करने आए हो, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर और अपने भाग्य पर। तो आज इसी वक्त अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं अब किसी का मोहताज नहीं हूं। मैं अपनी शांति का मालिक खुद हूं। मैं अपने अकेलेपन का जश्न मनाऊंगा। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद में एक पूरी दुनिया हूं। जागो, क्योंकि अब सोने का समय बीत चुका है। उठो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और याद रखना, जब तुम अकेले खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं होते। पूरी कायनात की शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। यही